अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के तरीके कौन से हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद कारोबार करके लीगल होने का तरीकाकार क्या है, इसको कवर करूंगा। और अनपढ़ों के लिए स्पेन की नेशनलिटी, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज शेयर करूंगा कि 20 लाख यूरो यानी कि 2 मिलियन यूरो तक आपको एक सिक्के के मिल सकते हैं। ये काफी ज्यादा अहम सिक्का है जो कि स्पेनिश करेंसी का कभी हिस्सा रहा है। इसको मैं कवर करूंगा, इसकी तस्वीर शेयर करूंगा, इसकी न्यूज शेयर करूंगा, ताकि अगर आप इस सिक्के को फाइंड कर सकें तो आपकी जिंदगी संवर सकती है। 20 लाख यूरो आप हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो इस अहम न्यूज का लिंक भी आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा नीचे, जिसको आप क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। आज जो लिंक है वो यही आप लोगों के साथ मैं लेके आया हूँ। बाकी जितनी बारे में बात करेंगे वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन है, आपके कमेंट्स के जवाब हैं और काफी अहम इन्फॉर्मेशन है। गौर से सुनिएगा वीडियो को, ताकि बाद में आपको मुझे कमेंट करने की नौबत ना आए। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम मजीद आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्टली और बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के तरीके कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का और स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ। आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में इसके चांसेस हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इसके कोई चांसेस नहीं है, बाद में हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही चल रहा है कि डुअल नेशनलिटी एग्रीमेंट ना होने की वजह से जो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में नेशनलिटी ले चुके हैं, अब वो इस शिशुपन में है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ें ना छोड़ें। बहुत सारे कमेंट आते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो फाइनली यही सोच लेते हैं कि हमें छोड़ देनी चाहिए, और वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं और ये पूछते हैं फिर कि हम कौन कौन से तरीकों के साथ पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझसे मशवरा करते हैं कि छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, तो वो तो आपको मैं मुख्तलिफ कमेंट्स में भी आंसर दे देता हूं। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी इंडिविजुअली कंडीशन क्या है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको खतरात लाहिक हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर तो आप 100% सेफ्टी के आदी हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको परेशानी जो है वो हो और मुस्तकबिल में कोई खतरा हो, तो फिर आप ये स्टेप ले लें और आप नेशनलिटी को जो है वो खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनलिटी को एक ही नेशनलिटी जो है वो स्पेन की नेशनलिटी रखने की सूरत में। यहां तक बात है कि तमाम लोगों के साथ नहीं मसला बनता, वही लोगों के साथ मसला बनता है जो केयरलेस होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि ये आपकी एम्बेसी कौंसलेट तक पहुंच जाते हैं। वहां से इनको पता चल जाता है इस बंदे ने अभी तक अपनी नेशनलिटी नहीं छोड़ी, तो उसके बाद जो है इनके लिए मसले बनते हैं। जैसे रिसेंटली अभी 14 पाकिस्तानियों को पिछले साल इन्होंने डिपोर्ट किया बगैर किसी अदालती कार्रवाई के। उनके बारे में भी इनको पता चल गया था कि इनके पास अभी तक इनके मुल्क की नेशनलिटी भी है, तो इसी वजह से इन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया, वरना डिपोर्ट नहीं हो सकते थे यूएनओ के कानून के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें जो है इसका अगर आप देखें तो वही रीजंस बनती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 20 साल 25 साल हो चुके हैं। डुअल नेशनलिटी यानी कि पाकिस्तान की भी रखी हुई है, यहाँ की भी चल रही है, वो भी रिन्यू हो रही है। सिर्फ क्या है कि उनको कभी भी कोई मसला नहीं आया। अब ये आप पे डिपेंड करता है। 4 कौन से जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के तरीके कौन से हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा। टोटल तो इसमें 4 के करीब तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको मेन 3 तरीके हैं उनके बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो सबसे ज्यादा लोग अमूमन तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पेन में ही है, किसी और मुल्क में नहीं गए, यानी कि स्पेन पासपोर्ट पे, तो स्पेन में ही आप पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास जाएंगे, उनको कहेंगे मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ना चाहता हूँ। वो आपको फॉर्म देंगे, आपने फिल करने और तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करके वहां पे कॉन्सुलेट या एम्बेसी के जरिए आपने अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन दे देनी है। जो दूसरा तरीका है वो है ऑनलाइन। नादरा की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी इसको कर सकते हैं, जो कि मैं मशवरा दूंगा ना करें, क्योंकि वो
जो है थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप वहाँ पे गलत फिल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे ने ये पहली मरतबा ही करना होता है, तो इस वजह से इसमें गलतियां हो सकती हैं। जो तीसरी है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग करते हैं। जब आप अपनी होम कंट्री यानी पाकिस्तान जाएं तो वहाँ पे आप किसी भी ऑफिस में जाके नादरा के वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जो दाखिला मिनिस्ट्री के अंदर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की, और वहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी को ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये तरीके जो है ये अमूमन तौर पे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और इन्हीं के ज़रिए जो है लोग अपनी नेशनलिटीज को छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कारोबार करके लीगल होने का तरीका क्या है। असल में स्पेन में आपको पता है कि इमिग्रेशन कवानीन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तमाम कवानीन के बारे में डे बाई डे नई अपडेट्स, तमाम चीज़ें काफ़ी बारीक बीनी के साथ नए कवानीन के बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। इसी तरह से बहुत सारे दोस्तों का ये भी पूछना है कि कारोबार करके जो लीगल होने का तरीकाकार है वो क्या है और कब ये स्टार्ट होगा। ये आपको बताता चलूंगी कि 20 मई 2025 जो टाइम दिया हुआ है हुकूमत ने, ये तभी स्टार्ट होगा और उसी के बारे में अपडेट्स जो हैं वो आने वाले वक्त में मजीद आ सकती हैं। कारोबार करके आपका लीगल होने का तरीका यही है कि आपने जो टाइम पीरियड 2 साल की पदरोन है वो तो लाजमी तौर पर पूरी करनी है। पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ का और आपकी होम कंट्री का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस एरिया में भी आप दरमियान में रहे हैं वहाँ का भी करेक्टर सर्टिफिकेट ये आपसे मांगेंगे, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। जो तीसरा है इसके लिए वो ये है कि आपकी जो फंड जो आपने बिजनेस करना है उसकी जो रकम है वो आपकी होम कंट्री से ट्रांसफर होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में आपके पास, तो तभी आप जो है इससे फायदा उठा सकेंगे। उसके बाद आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपने हुकूमत के साथ शेयर करना होता है जब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट इस तरह के एरिया में जमा करवाने हैं कि आपका प्लान क्या है, बिजनेस क्या करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको दरकार होगी जब आप इस ये एप्लीकेशन देंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है और इसके बाद आप कारोबार करके भी यहाँ पे लीगल हो सका करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनपढ़ों के लिए स्पेन की नेशनलिटी। काफी ज्यादा कमेंट इसके बारे में भी आते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अनपढ़ होने की वजह से स्पेन की नेशनलिटी नहीं ले पाते, लेकिन उनको नए कवानीन के बारे में भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। असल में जो नया कवानीन है जो कि आज से काफी साल पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाइलमी की वजह से इसका पता नहीं है, वो है कि दिल या दोस्त की तरह जो इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे है उन्होंने ऑलरेडी अनपढ़ों के लिए एक अलहदा से जो है वो एग्जाम शुरू कर दिया है। जब बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी के लोग पकड़े गए जाली लैंग्वेज कोर्स सर्टिफिकेट्स की वजह से, तो उस वक्त हुकूमत ने इसको लॉन्च किया ताकि इन लोगों की हेल्प की जा सके, ये गलत रास्ते ना अपनाएं। अब ये तरीकाकार कुछ इस तरह है कि आपने ना तो लिखना है, ना ही कुछ रीड करना है, ना ही कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ और सिर्फ आपने ओरल एग्जाम देना है, बोल के एग्जाम देना है। आपका इंटरव्यू होगा, आपकी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट पे आप स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाने के लिए ही काम आएगा। इसकी अपॉइंटमेंट आप इंस्टीट्यूटो सर्वेंटी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। किसी भी लोकतोरिये वाले से कोई भी जो एग्जाम का टाइम निकाल के लोगों को देता है वहां पे आप जाएंगे तो वो आपको इसका टाइम भी निकाल के दे देगा और आप उस पर एग्जाम दे के ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम, दूसरी टाइम, 3 टाइम में पास हो जाते हैं, जब भी होते हैं उसके दरकार नंबर्स हैं, तो आप जो है वो नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जिसको लाजमी तौर पे अवेल करना चाहिए। आखिर में दोस्तों एक अहम न्यूज का जिक्र करता हूं जिसका लिंक भी आपको नीचे मैं दे रहा हूं। लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो खुद भी उसको रीड कर सकेंगे। असल में ये 16 की सेंचुरी के एक सिक्के की धूम है जिसने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की है और काफी ज्यादा न्यूज में है कि एक सिक्के की जो वैल्यू है वो 20 लाख यूरो करेंसी है। यानी कि उस वक्त स्पेन में पसेता चलता था और पसेते की जो है ये पसेते का ही एक सिक्का है और इस सिक्के को अगर आप पा लेते हैं या आपके पास है, जिसकी मैं नीचे आपको लिंक जो दे रहा हूँ वहां पे उसकी फोटो वाज़े तौर पे और तमाम इन्फॉर्मेशन वाज़े तौर पे है, तो फिर आप उस सिक्के को सेल कर सकते हैं 20 लाख यूरो या इससे भी ज्यादा पे।
जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि 2 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा आप इससे कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करें, वहाँ पे रीड करें और इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करें। अगर आप इसको पा सकते हैं तो पाएं और इसको सेल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।